हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिएगा, आज हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर अपना है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये चैप्टर आज हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसका आज पहला लेक्चर है, इसके बाद एक के बाद एक लेक्चर आएंगे और ये चैप्टर चलेगा। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले तो कि भाई चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो का मतलब यहाँ हेलोजन से है। हेलो का मतलब यहाँ पे क्या है, हेलोजन से। यहाँ पर एल्केन कह रहे हैं, इसका मतलब एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। एरिन कह रहे हैं, इसका मतलब एरिन्स के हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। एरिन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ पर एरिन्स कह रहे हैं और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आता है एल्केन, ठीक है। इन्हीं के लिए अपन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं, जो कि इनके कॉमन नेम होंगे एक तरह से, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए आपके पास में एल्केन है, ठीक है। एल्केन को जनरली हम आर एच से लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से अगर हम एच को रिप्लेस कर दें, एच को हटा दें और यहाँ पर हेलोजन जोड़ दें, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है आर एक्स, ठीक है। तो आर एक्स को अपन बोलेंगे यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। आर एक्स को क्या बोलेंगे अपन, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये हो गए भाई एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब एल्केन के ही हाइड्रोजन को एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अगर हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो जो वहां पर कंपाउंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, या हेलो एल्किन्स। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास में एल्कीन है, आपके पास में क्या है, एल्कीन। और एल्कीन में से अगर मान लीजिए आपने रिप्लेस किया है एच को एक्स से, तो उनको अपन एल्काइल हैलाइड ना कर कहकर यहाँ पर कहेंगे एल्कीनाइल हैलाइड। इनको बोलेंगे एल्कीनाइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए कि एल्काइन एल्काइन के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हेलोजन से, तो वहां पर जो बनेंगे उनको बोलेंगे एल्काइनाइल हैलाइड। उनको अपन यहाँ पर बोलेंगे एल्काइनाइल हैलाइड। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एरीन में से आपने रिप्लेस किया है, एरीन में से रिप्लेस किया है एच को, एरीन को आप ए आर एच से लिख सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ए आर एच से भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो एच है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से है। ये जो एच है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाते हैं ए आर एक्स, जिनको अपन यहाँ पर कहेंगे अराइल हैलाइड्स। इनको अपन यहाँ पर बोलेंगे अराइल हैलाइड्स। तो ये देखा जाए तो ये तीनों जो है वो हमारे थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तीनों क्या थे अपने, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। और ये था अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन जो है उन्हीं के हैलोजन डेरिवेटिव है, उनको यहाँ पर अपन अलग अलग नाम यहाँ पर दे रहे हैं। इस चैप्टर में मेनली अपन एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स एल्किनाइल और एल्काइनाइल के भी वहां पर होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल सी अपनी डेफिनेशन होगी कि भाई किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को अगर हैलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है उनको वहां पर मिलेंगे, जो कि अपन यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड उनको अपन बोलेंगे। अगर एल्केन के डेरिवेटिव है एल्काइल हैलाइड, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एरिन्स के डेरिवेटिव है तो अपन कहेंगे उनको एराइल हैलाइड, ठीक है। अब इस वाले में आपको मैंने बताया, ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग के ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। अब उधर सभी जगह पर एक एक हाइड्रोजन है तो उसको रिप्लेस करके अपन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में डेफिनेशन के बाद में अपना जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो पहला टॉपिक चालू करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन। इसको भी मिटा देता हूँ, मैं चैप्टर के नाम को मिटा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखिएगा,
दो बेस पे डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करते हैं, दो बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि भाई हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे अपन क्लासिफाई करेंगे। तो पहला जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ये अपन क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफाई जो है वो दोनों को ही करेंगे, एल्काइल हैलाइड को भी करेंगे और एलाइड हैलाइड को भी करेंगे, यानी कि अपन हेलो एल्केन्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, हेलो एल्केन्स का भी करेंगे और हेलो एरिन्स का भी करेंगे। और किसका करेंगे अपन? हेलो एरिन्स, दोनों का अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा जो बेस है क्लासिफिकेशन का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कार्बन है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेस पर हम यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है, तो दोनों की अपन बात करेंगे। एक तो हो जाएंगे हमारे कि भाई sp3x बॉन्डेड हेलोजन एटम या हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। और दूसरे हो गए CsP2 एक्स बॉन्डेड हेलोजन डेरिवेटिव्स, इनकी अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। मतलब जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ हेलोजन उस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 है, मतलब इसे कंडीशन रही होगी, और वहां पर क्या है बताओ sp2 है, मतलब आप इस तरह से दिखा सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। तो उस कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है या sp3 है, उसके बेस पे अपन यहाँ क्लासिफाई कर रहे हैं। पहले फिलहाल देख लीजिए कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करते हैं, अगर एक ही हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, तीन है तो ट्राई हेलो एल्केन, बहुत सारे हैं तो पॉली हेलो एल्केन अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही हेलोजन है, देखिए एक ही हेलोजन है तो बोलूंगा मैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। इसी वजह से अगर दो हेलोजन है तो क्या बोलूंगा मैं? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन में कितने होंगे? दो हेलोजन एटम होंगे, कहीं भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है। डाई हेलो एल्केन को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं जेम डाई और विसिनल डाई, ठीक है। तो अपन अभी बात करेंगे इसकी, देखो आप देख लेते हैं अपन जेम डाई और विसिनल डाई कब बोलेंगे। एक तो हम हो गया हमारे पास जेम और एक हो गया क्या? विसिनल। तो जेम कब बोलेंगे कि पहली बात तो जेम और विसिनल का जो क्लासिफिकेशन है वो तब है जब दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, ठीक है। दोनों अगर डिफरेंट है तब ये नहीं है, सेम है तब है। सेम का मतलब अगर दोनों सेम हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो जेम डाई हैलाइड, अगर दोनों सेम हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, पास पास वाले कार्बन जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो ये आप देख लीजिए कि डाई हेलो एल्केन को दो बार और अपने क्लासिफाई किया है कि भाई दोनों हेलोजन सेम है और दोनों एक ही कार्बन में जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे उसको अपन जेम डाई हैलाइड, और दोनों पास पास वाले कार्बन जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन में क्या होगा कि भाई तीन हेलोजन होंगे, कितने होंगे? तीन हेलोजन होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। बहुत सारे हैं, जैसे CCl4 में तो चार है, तो यहाँ पर अपन टेट्रा हेलो एल्केन बोल सकते हैं या पॉली हेलो एल्केन आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कि भाई हेलो एरिन में, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? मोनो हेलो एरिन, कि भाई एक ही हेलोजन है, बेंजीन रिंग पर क्या है बताओ? एक ही हेलोजन है, तो उसको बोलेंगे अपन मोनो हेलो एरिन। अगर दो है तो उसको बोल देंगे अपन डाई हेलो एरिन। डाई हेलो एरिन कब बोलेंगे? जब यहाँ पर बेंजीन पे दो हेलोजन जुड़े हुए तो डाई हेलो एरिन, तीन जुड़े हुए हैं तो क्या बोल देंगे इसको? ट्राई हेलो एरिन। तीन हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको बोल देंगे अपन ट्राई हेलो एरिन। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद दस चलिए आप, अगला जो अपना बेस है वो है कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है उसके बेस पर क्लासिफाई कर रही है, तो तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे इसको, ठीक है। एक तो हमारे हो गए एल्काइल हैलाइड, एक तो क्या हो गया हमारे? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एक हमारे हो गए एलाइलिक हैलाइड, एक हो गए एलाइलिक
हैलाइड, ठीक है। और एक हो गए बेंजाइलिक हैलाइड, एक हो गए बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो देखिएगा एल्काइल हैलाइड कब बोलेंगे, सुनिएगा ध्यान से। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि जनरली जो कार्बन है वो सारे के सारे सैचुरेट होते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर इसको भी अपन 3 क्लास में क्लासिफाई करेंगे, एक तो हम बोलेंगे प्राइमरी 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 एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कब बोलेंगे कि भाई जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी को अपन 1 डिग्री भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वो कब बोलेंगे जब हैलोजन जुड़ा होगा 2 डिग्री कार्बन से। हैलोजन जुड़ेगा किससे बताओ, 2 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री कार्बन, वो कार्बन जो सीधा 2 कार्बन से जुड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। तो हैलोजन अगर 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। और अगर हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो फिर वो हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन से तो वो हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। अलाइलिक हैलाइड देखो आप ध्यान से, अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं कि किसी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन से, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगला sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसको बोलते हैं अपन अलाइलिक कार्बन। इसको अपन क्या बोलेंगे, अलाइलिक कार्बन। तो इस चीज का आप अलग से ध्यान रखिए कि sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगला sp3 हाइब्रिड कार्बन क्या कहलाएगा, अलाइलिक कार्बन। अब ये चाहे साइक्लिक सिस्टम में हो चाहे किसी भी सिस्टम में हो, आप ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। sp2 हाइब्रिड कार्बन से अगला sp3 हाइब्रिड कार्बन अलाइलिक कार्बन। तो अलाइलिक कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैं अलग अलग बात कर सकता हूँ कि भाई 1 डिग्री अलाइलिक, 1 डिग्री अलाइलिक कि भाई ये मेरा हो गया अलाइलिक कार्बन। और ये जो अलाइलिक कार्बन है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर और ये sp2 होना चाहिए, बताया मैंने आपको, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये 1 डिग्री है, इसका मतलब 2 H होंगे इसके ऊपर। तो देखिएगा ये हो गया 1 डिग्री अलाइलिक, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री अलाइलिक की, 2 डिग्री अलाइलिक की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो अलाइलिक सिस्टम बनाते हैं अपन। ये हो गया मेरा अलाइलिक सिस्टम, और ये कार्बन, अब अलाइलिक कार्बन क्या होगा, 2 डिग्री होगा। तो एक यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और जोड़ दीजिए और इसके ऊपर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिग्री अलाइलिक। ये क्या हो जाएगा मेरा 2 डिग्री अलाइलिक। क्यों, क्योंकि अलाइलिक कार्बन अब 2 डिग्री है, क्योंकि अलाइलिक कार्बन एक इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक उधर कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अलाइलिक हो गया। और ये जुड़ेगा 3 कार्बन से तो ये हो जाएगा कौन सा, 3 डिग्री अलाइलिक। तो 3 डिग्री अलाइलिक बनाएंगे तो हम इस तरह से बना सकते हैं 3 डिग्री अलाइलिक कि भाई यहाँ पर जो अलाइलिक कार्बन है वो 3 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर देखो बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक कार्बन कौन है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिड कार्बन। फिर सुन लीजिए, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिड कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो देखिए ध्यान से कि ये बेंजीन रिंग होगी और इससे जुड़ा हुआ कोई भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन जुड़ा हुआ हैलोजन इसको बोलेंगे बेंजाइलिक जो हैलाइड। अब देखिएगा यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री हम कह सकते हैं कि भाई पहले के अपन 1 डिग्री बेंजाइलिक, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक में क्या होगा कि भाई ये सिंपल आ जाएगा भाई बेंजाइल हैलाइड, इसी को बोलेंगे 1 डिग्री बेंजाइलिक। अब इस कार्बन को 2 डिग्री कर दीजिए तो 2 डिग्री हो जाएगा ये। 2 डिग्री में क्या करेंगे, इस कार्बन पे हम एक और कार्बन जोड़ देंगे तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। जैसे 3 डिग्री बनाना है मेरे को इसको, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए कि भाई ये बेंजाइलिक कार्बन है वो एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। इससे बेंजाइलिक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। तो ये कहलाएगा अपना 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखो sp2 हाइब्रिड में देखिएगा sp2 हाइब्रिड में तो इसके अंदर 2 तरह के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा विनाइलिक, एक तो क्या हो जाएगा बताओ, विनाइलिक हैलाइड, एक हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड और एक हो जाएगा अपना सिंपल एराइल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि भाई sp2 हाइब्रिड कार्बन से ही जुड़ेगा कौन, हैलोजन, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। मतलब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, इसी से क्या जुड़ेगा बताओ, हैलोजन जुड़ेगा, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड।
अब किसी भी सिस्टम में हो, इसमें हो या साइक्लिक में हो, तो देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इसमें कौन सा ये किस तरह का हैलाइड है, तो आप कहोगे सर ये विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि sp2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है सीधा। और अगर बेंजीन नहीं जुड़ा हुआ है सीधा, तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है किससे सीधा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपन एराइल हैलाइड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा नोमेनक्लेचर। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का करेंगे हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हेडिंग डाल लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। nomenclature of halogen derivatives. Nomenclature of halogen derivatives. Nomenclature of halogen derivatives। तो देखिएगा नोमेनक्लेचर में तो दो सिस्टम है नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास, एक तो है कॉमन सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम। तो एक तो हमारे पास हो गया कि भाई कॉमन नेम्स या आप इनको कह दीजिए कि भाई ट्रिवियल नेम्स। और दूसरे हो गए हमारे पास IUPAC नेम्स। तो देखिएगा कॉमन नेम्स में अपन क्या करेंगे कि नेम के दो पार्ट हो जाएंगे ना। जो नेम का पहला पार्ट आएगा, जो पहले लिखेंगे प्रीफिक्स कह सकते हैं, बाद में लिखेंगे उसको सफिक्स कह सकते हैं। पहले वाले को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रीफिक्स, जो पहले फिक्स करेंगे। अब सुनिए आप ध्यान से, प्रीफिक्स में क्या आएगा कि भाई कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। प्रीफिक्स में क्या आएगा, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल, जो कि आप जानते ही हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, लियोपेंटाइल, ये सब क्या है बताओ, कॉमन नेम्स है हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के। तो पहले तो अपन उनको लिखेंगे और उसके बाद में सफिक्स हेलोजन के लिए क्या लिखेंगे, हेलाइड लिखेंगे, जो है वो सफिक्स आ जाएगा। अगर अपना एफ है तो उसके लिए आ जाएगा फ्लोराइड, एफ के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोराइड। Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड, Cl के लिए आ जाएगा क्लोराइड। इसमें से Br के लिए क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। और I के लिए क्या आ जाएगा बताओ, आयोडाइड, I के लिए आ जाएगा आयोडाइड। एसिटिन के बारे में पता होगा आपको कि वो रेडियो एक्टिव होता है, नेचर में मिलता नहीं है, उसकी केमिस्ट्री ठीक से पता नहीं है, इसलिए उसकी अपन यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। IUPAC नेम्स में आप देखिएगा, तो IUPAC नेम्स में अगर अपन एक जनरल कंस्ट्रक्शन देखें तो हेलोजन ग्रुप को कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा उसके लिए क्या आएगा बताओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स ही आएगा। हेलोजन के लिए हमेशा क्या आएगा बताओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि अल्फाबेटिक लिखेंगे आप साइड चेन के साथ में, जो भी अल्फाबेट उसका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हेलोजन के लिए क्या आएगा बताओ, हेलो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। हेलो मतलब अगर आपके पास में एफ है तो फ्लोरो, एफ के लिए क्या आएगा, फ्लोरो। Cl के लिए क्या आएगा, क्लोरो। Br के लिए क्या आएगा, ब्रोमो। इसी से I के लिए क्या आएगा, आयोडो। तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है, इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अगर वहां पर साइड चेन है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी साइड चेन वहां पर है, तो उनके साथ अल्फाबेटिकली कंसीडर करेंगे इनको। जिसका भी अल्फाबेट पहले आएगा उसको अपन पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन बताते हुए, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में आता है अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद में अपना आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो है साइक्लो। ये कौन है, साइक्लो टर्म आता है, ओनली फॉर एलिसाइक्लिक। ये किसके लिए आता है बताओ, ओनली फॉर एलिसाइक्लिक। ये सिर्फ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही आता है, क्या बताओ, साइक्लो प्रीफिक्स आता है। उसके बाद में अपना आता है रूट वर्ड। उसके बाद में क्या आएगा बताओ, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है बताओ, नंबर ऑफ कार्बन चेन, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो कार्बन एटम की नंबर है उसके लिए क्या आता है, उसके बाद में रूट वर्ड आता है। और उसके बाद में आता है अपना प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, जो कि आपको पता है कि एल्केन, एन, इन, आइन, जो ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं।
ठीक है। अगर वहां पर सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा आइन, जो कि अपन रूट वर्ड के बाद में एन इन आइन जो है वो लगाएंगे वहां पर प्राइमरी सफिक्स, है ना। ये भी आप अलग से ध्यान रखिए कि भाई दो डबल बॉन्ड आते हैं तो फिर उसमें रूट वर्ड में एक आ और जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं, और उसके बाद में अपन उसको डाइन या ट्राइन वहां पर लिखते हैं। वो तब आएगा जब एक जैसे दो डबल बॉन्ड या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, या दो ट्रिपल बॉन्ड या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब उसको अपन और सफिक्स जोड़ देते हैं, किसमें रूट वर्ड में आ और जोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में देखो सेकेंडरी सफिक्स आता है, लेकिन आपको बताइए कि भाई हेलोजन जो है वो प्रिंसिपल ग्रुप है नहीं, तो अगर ओनली हेलोजन की ही बात करें अपन डेरिवेटिव की, तो वहां पर सेकेंडरी सफिक्स आएगा ही नहीं, और नाम यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था, एक बार फिर से देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखेंगे मिथाइल टाइप्रोपाइन और आगे छोड़ देंगे हेलाइड, तो वो तो हो जाएगा अपना कॉमन नेम, ठीक है। और आईपीएसी नेम में इस तरह से अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। हेलो लिखेंगे सबसे पहले, क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी है, ठीक है, साइड चेन है तो उनको भी लिखेंगे अल्फाबेटिकली। उसके बाद में अगर एलिसाइक्लिक है तो साइक्लोटर्म लिखेंगे। उसके बाद में रूट वर्ड कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, नेट एट प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ये सब क्या है बताओ, रूट वर्ड है। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स आएगा ए इन आइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है आप वहां पर शो करेंगे। सैचुरेशन अनसैचुरेशन को शो करेंगे प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर आएगा नहीं अगर वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो, ठीक है। चलिए अब अपन आगे एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल से सीखेंगे कि भाई किस तरह से अपन नाम लिखें। तो देखिएगा हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से पूरी चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए अगर जनरली अपन देखें तो कॉमन नेम्स को हम एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉमन नेम्स को अपन एल्काइल हैलाइड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और उनको हम हेलो एल्केन्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, इनको हम लिख रहे हैं भाई हेलो एल्केन्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं अपन, जैसे मालूम मैंने लिखा CH3Cl, तो देखो आप मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन रेडिकल का कॉमन नेम प्लस में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, तो यहाँ पर मिथाइल इसका क्लोराइड, तो नाम हो गया मेरा मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। और उधर आपको बताया मैंने कि भाई क्लोरोमीथेन, इधर क्या आ जाएगा क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन, ठीक है, मीथेन है तो क्लोरोमीथेन, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल से शुरुआत करते हैं अपन, ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। और उधर क्या हो जाएगा बताओ, क्लोरोईथेन, उधर हो जाएगा इसका क्लोरोईथेन, ठीक है। 3 कार्बन के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि भाई कार्बन चेन सीधी है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने लिखा, अब इसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन तक तो ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है, 3 कार्बन में हो सकता है कि वहां पर थोड़ी बहुत ब्रांचिंग हो, तो यहाँ पर अगर कार्बन चेन सीधी है तो सीधी कार्बन चेन को अपन को नॉर्मल लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए नॉर्मल प्रोफाइल, इसको ओनली प्रोफाइल लिखने के बजाय क्या लिखेंगे अपन, नॉर्मल प्रोफाइल, इसका नाम आ जाएगा नॉर्मल प्रोफाइल यानी कि एन प्रोफाइल, और बी आर के लिए क्या आ जाएगा ब्रोमाइड। और अब यहाँ पर आपको नंबरिंग से बताना पड़ेगा कि भाई बी आर कहाँ पर है, आई में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर जुड़ा हुआ था बी आर तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, उधर नाम क्या हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आईपीएच नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से देखिएगा आप यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए हम इसका आईपीएच नाम लिख रहे हैं, तो देखो आपका हो जाएगा आइसो प्रोफाइल, आइसो कब आता है, डाल दीजिएगा कि जिस वैलेंसी से फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्टिव अपन नाम लिख रहे हैं, वहां से वो पहला कार्बन उसको कंसिडर कर लीजिए आप। उसके बाद लास्ट कार्बन जो होगा उससे सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल जुड़ा होगा तो अपन आइसो यूज करेंगे, 2 मिथाइल होंगे तो नियो यूज करेंगे, लेकिन नियो के लिए मिनिमम कार्बन 5 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आइसो वाले रूल्स में आ रहा है ये, तो आइसो प्रोपाइल टोटल कितने हैं 3, और ये आइसो में आ रहा है कि देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल है तो आइसो आ रहा है, तो ये आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। एक और नाम हो जाता है इसका, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन से बी आर जुड़ा हुआ है वो क्या है सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं इसको, तो एक और नाम हो जाएगा इसका सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। आईपीएच में लिखे तो फिर से नंबरिंग करेंगे अपन, नंबरिंग कैसे देंगे बताओ 1 2 3, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल कार्बन चेन के एक एंड से ही नंबरिंग करनी है, ऐसा नहीं करेंगे आप गलती जो करते हैं, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि 1 2 और फिर लिखते हैं भाई 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, वो बिल्कुल ही गलत है, एक एंड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है और फिर क्या आ जाएगा बताओ प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन,
तो ये नाम आ जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। चलिए अपन और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं आगे। एक तरफ लिख रहे हैं कॉमन नेम्स और एक तरफ लिख रहे हैं आईपीसी नेम्स। इसको मैं बोर्ड को थोड़ा सा और मिटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिएगा पढ़ रहे हैं भाई कॉमन नेम्स और आईपीसी नेम्स। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉमन नेम्स और उधर लिखता जा रहा हूँ मैं आईयूपीएसी नेम्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, देखो आप कार्बन डेंसिटी है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम क्या होगा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 1 क्लोरो ब्यूटेन क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से जैसे अभी मैंने आइसो वाला रूल आपको बताया कि भाई इस तरह की कंडीशन है तो ये आइसो में आएगा, क्योंकि देखो ये फर्स्ट कार्बन मानेंगे 1 सेकंड और ये लास्ट, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल तो आइसो आएगा। तो ये आ गया आइसो ब्यूटाइल। टोटल 4 है तो ब्यूटाइल, ये आ जाएगा आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। उधर के लिए अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन चेन ये होगी, एक एंड से नंबरिंग की 1 2 3। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे इसका नाम लिखवा ले जाए आपसे, तो आप देखिएगा ये जो रेडिकल है वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ है आयोडीन। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल तो 4 है, 1 2 3 4। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये ना हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। उधर करेंगे तो फिर वही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 आयोडो ब्यूटेन। उधर क्या हो जाएगा? 2 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, इससे अपन आगे चले तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, तो इस बार देखिए ये कार्बन क्या हो गया? टर्सरी। ये कार्बन क्या हो गया? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 3 डिग्री और फिर आ गया तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल और आयोडाइड। इसका मतलब टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, उधर करेंगे तो फिर क्या करेंगे अपन? यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, तो फिर क्या नंबरिंग? 1 2 और 3। तो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 आयोडो 2 मिथाइल और ये 3 की चेन है तो प्रोपेन। ठीक है, तो 2 आयोडो 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर चलो और आगे मिटाता हूँ एक बार मैं। देखिएगा अगर मान लीजिए ये वाला नाम आता है तो देखिएगा आप यहाँ पर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। और ये कार्बन क्या है बताओ? टर्सरी है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन सीधे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। तो टर्सरी और टोटल 5 है तो पेंटाइल और उसके बाद में आयोडाइड। तो ये नाम हो गया टर्सरी पेंटाइल आयोडाइड। ये हो गया कॉमन नेम। ठीक है, आईपीसी में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका जो वो आईयूपीएसी नेम। इसके बाद देखिए और अपन एग्जांपल यहाँ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 2 जुड़े हुए यहाँ पर, तो इस रेडिकल को बोलेंगे मिथाइलीन। ध्यान रखिएगा, मिथाइलीन बोला मैंने, मिथाइलीन। अगर मीथेन से 2 एच रिप्लेस कर दिए तो रेडिकल नाम है मिथाइलीन। और क्लोराइड मिथाइलीन में ही आ गया कि भाई दोनों 2 वाले से फ्री हैं और दोनों पे सीएल जुड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया मिथाइलीन क्लोराइड। मिथाइलीन क्लोराइड। और फिर क्या करेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरो है, एक पर ही है तो 1 1 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन तो उसी पे होंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन, उधर नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप CH नाम ले लो तो इसका नाम है देखो क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम क्या है बताओ? क्लोरोफॉर्म। उधर क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। उधर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन।
ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से CCl4 का लिख रहे हैं तो उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप सभी जानते ही होंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आईबी से जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें 4 क्लोरो जुड़े हुए हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन। आईबी से नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेम्स के लिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो देखिएगा इसका नाम लिखा मैंने विनाइल क्लोराइड। देखो इसका रेडिकल का नाम क्या है बताओ, विनाइल और सीएल जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, इसका नाम हुआ विनाइल क्लोराइड। उधर नाम लिखेंगे देखो क्लोरोएथीन। अब नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे जोड़ोगे तो भी 1 पर होगा, इस पे भी 1 पर है तो जरूरत नहीं है। क्लोरोएथीन क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोएथीन, क्लोरोएथीन। इसी तरह से अगर इसका नाम लिखे, ये हो गया, देखो इस रेडिकल का नाम है अल्लाइल, क्या नाम इसका बताओ, अल्लाइल। तो यह हो जाएगा अल्लाइल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा अल्लाइल ब्रोमाइड, एल्लाइल ब्रोमाइड। उधर देखो इस बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले रहेगी हाइड्रोजन से। 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोप 1 ई, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इसी तरह से अगर मान लीजिए अपन लीनियर में लिखें तो आप देखिएगा ध्यान से, ये जो रेडिकल था मैंने आपको पहले रेडिकल जब बताया था तो समझाया था वहां पर कि प्रोटॉन लिखेंगे 1 2, देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl, तो ये हो गया क्रोटोनाइल। इसको कॉमन नेम्स में क्या हो जाएंगे, क्रोटोनाइल। तो ये हो जाएगा मेरा क्रोटोनाइल, या इसको नाइल ना लिखे क्रोटील लिखते हैं कई बार, क्रोटील ब्रोमाइड, क्रोटाइल ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड है, क्रोटाइल क्लोराइड, क्रोटाइल क्लोराइड। तो क्या लिखे बताओ, 1 2, 2 पे डबल बना रहा है, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है तो यहाँ से करेंगे क्योंकि 1 पे यहाँ पर Cl पे रहेगा। 1 2 3 4, 1 क्लोरो और ब्यूट 2 ई, इधर क्या लिखे बताओ, 1 क्लोरो ब्यूट 2 ई, ये नाम लिखेंगे आईबीएस नेम। चलिए अपन और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और रेडिकल्स अपन ले, देखिए ध्यान से एक बार कि ये वाला जो रेडिकल है इसको बोलते हैं एक्टिव पेंटाइल। अगर यहाँ पे सील आता है तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएस में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेट, क्या हो जाएगा बताओ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएस नेम। फिर देखिए अपन एलिसाइक्लिक में थोड़ा बहुत चले तो देखिए ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, रेडिकल नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये नाम हो गया रेडिकल का, ठीक है। उधर हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, उधर क्या हो जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, आईपीएस नेम हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो देखिए पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की रहेगी ना कि हाइड्रोजन की, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 पे आएगा तो जैसे करेंगे 1 2 3 4 5, इसका कोई भी कॉमन नेम है ही नहीं। तो देखिए 3 ब्रोमो साइक्लोपेंट और देखो 1 पे इन है, ठीक है, तो नाम क्या आएगा कि 3 ब्रोमो साइक्लो, अगर साइक्लोपेंटीन भी लिखेंगे तो भी 1 पे ही कंसिडर होगा, बाकी लिख दो साइक्लोपेंट 1 इन, ये हो जाएगा इसका आईपीएस नेम। चलिए कुछ एरोमेटिक के एग्जांपल्स और हम कर लेते हैं, यहाँ पर एरोमेटिक के कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिएगा जैसे इसका अपन नाम लिखे तो नाम आ गया क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है इसका बताओ, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएस नेम भी क्या है बताओ, क्लोरोबेंजीन। जब जब बेंजीन रिंग पे एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है तो जो कॉमन नेम होता है वही क्या होता है, आईयूपीएस नेम होता है, इसका आप खास ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे 2 जुड़े होते हैं तो कॉमन नेम्स में ऑर्थो मेटा पैरा का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, तो नाम लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्या नाम लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। उधर क्या लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, उधर लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। इधर आ जाइए नेक्स्ट, अगर ये मेटा पर है या पैरा पर है तो उसमें से नाम अलग आ जाएगा, जैसे यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर बी आर है तो
फिर इस बार क्या हो जाएगा बताओ, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये आ जाएगा मेटा डाई ब्रोमो। उधर क्या आ जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, बाकी सब सेम आएगा, मतलब 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मान लीजिए कि 3 Br जुड़े हुए हैं, देखिएगा, या 3 Cl जुड़े हुए हैं और सिमेट्रिकल है, तो उसमें सिमेट्रिकल को सिम लिखते हैं, SYM। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है कि भाई एक Br यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये सिमेट्रिकल है, देखो एक के बाद एक आ रहा है, सिमेट्रिकल है, तो इसको लिखिए, कॉमन लिखते हैं सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो उधर क्या हो जाएगा कि 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, वो बिल्कुल आसान है, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर मान लीजिए इसका अपन नाम लिखे, देखिएगा ध्यान से, इसका लिखे, देखिए आप ध्यान से देखिए कि इसका देखो, ये बेंजाइल रेडिकल है, बेंजाइल और क्या है क्लोराइड, तो कॉमन नेम हो गया इसका बेंजाइल क्लोराइड, कॉमन नेम हो जाता है बेंजाइल क्लोराइड। और आईपीसी में देखिए आप ध्यान से समझिए, बेंजीन रिंग में देखिए तो एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, पूरा एक ही है ये बेंजीन रिंग के लिए, इसके लिए देखिए तो दो है, इसके लिए एक ये है और एक ये है। देखो, अगर दोनों में से बेंजीन में अगर प्रिंसिपल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेंजीन की नंबरिंग करें, उसमें प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है तो उसकी नंबरिंग करें, दोनों में ही कोई प्रिंसिपल नहीं है तो देख ले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किसमें ज्यादा आ रही है, सीधी चेन में दो आ रहे हैं, एक सीएल हो जाएगा एक फिनाइल हो जाएगा, जबकि इसमें सिर्फ एक ही होगा, तो उसके बेस पे नाम देंगे, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, और 1 की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है तो उसी पर होंगे, सीधी सी बात है, तो नाम लिखेंगे क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ये नाम लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि वहां पर दो जुड़े हुए हैं Cl, अभी याद कुछ करते हैं, तो ये हो गया बेंजल, इसको इस रेडिकल का नाम क्या है बताओ, बेंजल। ठीक है, जब आपने लिख दिया बेंजल तो डाई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो भी उसको गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि मेरा बेंजल डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड, और इस बार देखो 1 डाई क्लोरो और 1 फिनाइल और फिर मीथेन, तो सीधे लिखोगे डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन, नाम हो जाएगा डाई क्लोरो फिनाइल और मीथेन। इस तरह से, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 3 है तो 3 वाले रेडिकल को कह रहे हैं बेंजो, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजो। ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे अपन बेंजो ट्राई क्लोराइड। उधर क्या लिखेंगे 1 ट्राई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, या ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। देखिए कुछ थोड़े बहुत सिंपल से एग्जांपल अपन और यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस रेडिकल के लिए अपन देखें, इसके लिए देखें तो देखिए इथाइलिन, इसको अपन क्या बोला, इथाइलिन है ना, पास पास वाले पे फ्री है। ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड, तो ये हो गया इथाइलिन क्लोराइड, डाई टर्म लगाने की जरूरत नहीं है, इथाइलिन का मतलब ऑटोमेटिकली दो वैलेंसी फ्री है तो दोनों पे सी जुड़ेगा। और इधर आगे आ जाओ तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन, इधर क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अगर एक ही कार्बन से है तो आपको बताया कि डीन लगता है, इसमें क्या लगता है बताओ, डीन, तो इथाइलिडीन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइलिडीन, डाई क्लोराइड की जरूरत नहीं है, क्लोराइड लिखेंगे चलेगा, इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, और उधर क्या हो जाएगा कि 1,1 डाई क्लोरो इथेन, इधर हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो इथेन। अच्छा और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे इसका नाम लिखवाऊं, तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक ही कार्बन के लिए अपन डीन लगा रहे हैं, लेकिन ये तो क्या है बताओ आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइलिडीन, क्या लिखिए इसको, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। आईपीसी में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा उधर 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, ये जो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सिंपल से आईपीसी नेम है जिनमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है, अल्काइल हैलाइड का, एल्डिहाइड का, उनके कॉमन नेम्स क्या है, आईपीसी नेम क्या है, ये हमने सीखे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा
देखो एरोमेटिक के एक दो एग्जांपल में और आपको एरोमेटिक के कराता हूँ, जिसमें मैंने आपको ये नहीं लिया। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह का एग्जांपल देखो, एक थोड़ा सा एग्जांपल है CH3Cl। अब इसमें आप देखिए, ये प्रिंसिपल तो देखो टोलुइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपन देखिए इसके डेरिवेटिव है, तो टोलुइन का डेरिवेटिव हो गया ये, ठीक है। तो उसके बेस पे नाम लिखेंगे तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ना कि इसको अपन ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो मिथाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का नाम क्या होगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और उधर का नाम क्या नाम हो जाएगा इधर, इधर बिल्कुल सीधा ही है कि भाई 1 क्लोरो, फिर नंबरिंग में तो अल्फाबेट लेते हैं अपन, अल्फाबेट में C क्लोरो आ रहा है, इसमें M आ रहा है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। उधर क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो सॉरी टोलुइन बेंजीन, सॉरी हाँ, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। दोनों को अपन लिख सकते हैं, हालांकि इसको 2 क्लोरो टोलुइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 2 क्लोरो टोलुइन नाम भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल से नेम्स है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से उसका आईपीसी नेम पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक अपन ने पढ़ा आज, नोमेनक्लेचर पढ़ा, आईपीसी नेम्स पढ़े, कॉमन नेम्स पढ़े एल्काइल हैलाइड्स के। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि भाई इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइल को कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन, उसके बाद में अपन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। थैंक यू।